हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर क्लस्टर क्लासेस। तो आज की वीडियो क्लास 10th के लिए बोर्ड्स आने वाले हैं। ठीक, और एक सीरीज कैरियर क्लस्टर में स्टार्ट हो रही है, डेट इज जिसे हमने धुरंधर सीरीज नाम दिया है। हर चैप्टर के लिए धुरंधर सीरीज आएगी। वो चैप्टर टू चैप्टर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर आपको सीबीएसई जो देने वाली है, सीबीएसई ने जो दिया है या सीबीएसई जो एक्सपेक्ट करती है, उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, हर लेवल का क्वेश्चन होगा। हम नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक अपनी वीडियोस में क्वेश्चन लेकर जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल whose सेंटर एंगल इज 90 डिग्री और रेडियस उसकी कितनी दे रखी है बेटा? 7 सेंटीमीटर दे रखी है। सीबीएसई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन पूछा था, इजी क्वेश्चन है। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर नहीं निकालना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है। और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब सरकमफ्रेंस की बात हो रही है, सर्किल के सरकमफ्रेंस रिलेटेड बात हो रही है। ठीक, तो बेटा थीटा कितना दे रखा है? थीटा दिया हुआ है आपको 90, रेडियस आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर। आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है उसका पेरीमीटर। ठीक है, सेक्टर का। तो सेक्टर का पेरीमीटर क्या मतलब? ये सर्किल है, ये सेक्टर हो गया आपका। सपोज दैट ये 90 डिग्री का एंगल है, बनता हुआ तो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, 7 सेंटीमीटर की रेडियस है। अब हमने जो एरिया निकालना है बेटा, वो इतने का निकालना है। किसका निकालना है? वो पेरीमीटर जो निकालना है, इतने का निकालना है। इसकी लेंथ निकालनी है इस आर्क की। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा बेटा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इंटू 2 पाई आर। मैं फिर से बताऊंगा, पूरा सर्किल की पेरीमीटर 2 पाई आर होती है। और पूरा सर्किल कितना एंगल बना रहा होता है बेटा? 360 एंगल बना रहा होता है। ठीक है, अब 360 डिग्री एंगल में मत, सॉरी, 360 डिग्री में 2 पाई आर बन रहा होता है। ठीक है, तो बेटा 1 डिग्री में कितना बनेगा? 2 पाई आर अपॉन 360। और थीटा डिग्री में कितना बनेगा? तो 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा, 360 इंटू थीटा। आगे बात समझ में? ठीक है, तो यहां पे हमने थीटा दे दिया 90 है, 360 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 7 और 7, हमने 22 इंटू 7 यूज किया क्योंकि 7 से 7 निकल लेगा यहाँ से। 9 4 जा, ठीक, और ये 2 टाइम्स गया 1 और ये 2 टाइम्स गया 11, क्या बचा? 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर इतने आर्क की क्या आ रही है? लंबाई आ रही है, लेंथ आ रही है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इसका जो आंसर है वो क्या है बच्चों? बी आंसर है। ठीक, मूव टू सेकंड क्वेश्चन। What is the area of semicircle of diameter d? What is the area of semicircle? What is the area of semicircle जिसका डायमीटर कितना दे रखा है? d दे रखा है। बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ सेमीसर्कल कितना होता है? एरिया, और d की फॉर्म में हमने ये निकालना है। एरिया ऑफ सेमीसर्कल कितना होता है बच्चों? एरिया ऑफ सेमीसर्कल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। और आर आपको कितनी दे रखी है? आर आपको दे रखी है d/2, क्योंकि डायमीटर का आधा होती है रेडियस आपकी। सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा है, मैंने अपने पास से नहीं बनाया। इजी है तो, हार्ड है तो। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां पर हम इसे यूज कर देंगे पाई/2 और d² अपॉन 4, d² अपॉन 4। ठीक है, तो 4 2 8, तो इसका आंसर आ गया पाई d² अपॉन में 8, पाई d²अपॉन में 8। ठीक है, तो इसका जो आंसर है पाई d² अपॉन में 8। गलती मत करना, क्योंकि पिछली बार जब बच्चों से रिव्यू लिया गया था तो 4 5 बच्चे ऐसे थे जो इसका आंसर बी टिक कर आ रहे थे, पर बी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ इतना देखा, इस वाले 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर में d/2 तुमने पुट कर दिया। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन गलती भी कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया स्वेप्ट बाय 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड। द एरिया स्वेप्ट बाय, ये आपके जो क्लॉक वाले क्वेश्चन है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एरिया स्वेप्ट बाय 7 सेंटीमीटर लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में जो मिनट हैंड है, जो 60 मिनट में 360 घूमती है, जो 60 मिनट में, अगर मिनट की बात हो रही है तो कितनी घूमती है? 360, या यूं बोलो 360 डिग्री में 60 मिनट वो घूमती है। ठीक है, तो वो कहना चाह रहा है कि 10 मिनट में
कितना एरिया शिफ्ट कर लेगी, 10 मिनट में कितना एरिया शिफ्ट कर लेगी। सपोज दैट 12, 1, 2 और 3, 10 मिनट कहाँ होते हैं बेटा, इतने होते हैं। अगर कोई मिनट है यहां से यहां आई, 5 मिनट ये 5 मिनट ये, तो कितना एरिया शिफ्ट कर लेगी इसकी वो बता रहा है। तो उसके लिए बेटा हमें रेडियस तो पता है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई यहाँ पर जो उसकी लेंथ है। लेकिन हमें क्या पता करना होगा, और हमें थीटा चाहिए। हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए कि इसके लिए थीटा क्या होगा। सही है भाई बात। तो बेटा 1 मिनट में, 60 मिनट में तो 360 डिग्री शिफ्ट हो रहा है। 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में होगा 360 अपॉन में 60, 36 डिग्री है, नहीं 6, कितना 6 डिग्री। कितना शिफ्ट हो रहा है 1 मिनट में, 6 डिग्री। ठीक है, तो बेटा 10 मिनट में कितना एरिया जा रहा होगा, तो 6 डिग्री इंटू 10, तो बेटा 60 डिग्री, 60 डिग्री 10 मिनट्स में आपका शिफ्ट हो रहा होगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसकी थीटा की वो कितनी आई, 60 डिग्री आई। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आई वो कितनी आई बच्चों, 60 डिग्री आई है। ठीक, अब एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, लैंग्वेज में लिख देना शिफ्ट बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट। कितने में, 10 मिनट में। तो कितना हो गया बेटा, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, और आर स्क्वायर मतलब 7/7। ठीक है, 7 से 7 खत्म, 0, 6 बन जा 6, 6 टाइम्स, ये कितना गया 3 और 11। तो अब जो चीजें आई कितनी आई, 77/3, 77/3। ठीक, तो ये बेटा फ्रैक्शन फॉर्म में चीजें दी हुई हैं आपको। इतना एरिया आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, लेकिन 77/3 आपको कहीं नहीं दिख रहा। 77, सिर्फ 77 तो दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसे नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो 7। ठीक है, और 2 जा 17, और 5 जा 15, और ये बचा 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 25/2/3, 25/2/3। आंसर ये बिना करे भी आ जाता। ठीक है, किस तरीके से, क्योंकि बेटा नीचे तो 3 ही आना है, और नीचे 3 सिर्फ एक में दे रखा है, आप चेक कर सकते हो, नीचे 3 कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमने बिना देखे ही दिमाग में सोच लेना था कि डी है, लेकिन फिर भी अभी 10th क्लास में। ठीक है, इस टाइप से कर लेंगे। क्या बता, सामने वाला खेल रहा हूं हमसे। If a sector of a circle has an area of 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, 40 स्क्वायर यूनिट। ठीक, सेक्टर का एरिया दे रखा है, आपकी बार एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है बेटा, 40 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एंड अ सेंटर एंगल ऑफ 72 डिग्री। थीटा भी गिवन है, थीटा भी कितना गिवन है, 72 डिग्री। ठीक है, द रेडियस ऑफ सर्कल, द रेडियस ऑफ सर्कल इज, ठीक है, सर्किल की रेडियस कितनी होगी। ठीक है, तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 40। हमें चाहिए क्या, ये आर स्क्वायर चाहिए, ये आर चाहिए हमें। ठीक है, थीटा हमें दे रखा है 72, 72/360। ठीक, पाई को अभी रखेंगे जरा बचाकर एंड के लिए, आर स्क्वायर 40। ठीक है बेटा, इसे सॉल्व कर लो यहाँ पर। 6 बन जा 6, और 6 2 जा 12, 60, 12 पंजे 60 होते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या आया, 1/5 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 40। इसे उधर भेज दिया हमने, पाई आर स्क्वायर 40 इंटू 5। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 200, 5 चौक 20, 200 अपॉन में पाई, 200 अपॉन में पाई। ठीक है, दूसरा, क्या 200 अपॉन में कुछ पाई वाला है सिस्टम। ठीक, सॉल्व करो, 200, 22/7, तो 22 इंटू 7, 22 इंटू 7, तो यहां से क्या सॉल्व हुआ, 11 और 100, 11 और 100। ठीक है, और कुछ सॉल्व हो रहा है यहां से, नहीं हो रहा। तो कितना जा रहा है बेटा, 700/11। ऐसा कुछ पेज फंस रहा है क्या, नहीं। 800 डिवाइडेड बाय 11, 63.6। यहाँ पर कितना आ रहा है,
63.6 और ये अप्रोक्स 64 के आसपास है। अप्रोक्स किसके आसपास है? 64 के आसपास है। तो इसमें राउंड फिगर में इसमें 8 बाहर निकल आएगा, मतलब कि 8 यूनिट इसका आंसर है। और वो कहीं भी ऑप्शंस में नहीं है, इसका मतलब इसके ऑप्शंस गलत थे। ठीक है, इसके ऑप्शंस क्या हैं? गलत है। ठीक है, या तो एक ऑप्शन ये होना हो सकता था कि अंडर रूट में ये 200 अपॉन में पाई बोलते तब हो जाता। ठीक, तो इसका जब हमने सॉल्व आउट करा तो 63.6 आ रहा है, जो 64 के समथिंग होगा और 64 का स्क्वायर होता है 8। ऑप्शंस गलत है, क्वेश्चन सही है। ठीक, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूमिंग था। The area of the circle that can inscribed in a square of 6 centimeter is inscribed in a square of 6 centimeter। तो एरिया ऑफ सर्किल डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड। ठीक है, तो जो किसके अंदर, एक स्क्वायर के अंदर सर्किल बैठा दो आप, भैया बनेगा तो नहीं, फिर भी एक बार में बन जाए तो ऐसा कुछ है। ठीक है, थोड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। स्क्वायर की जो रेडियस, वो स्क्वायर की जो वो है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा अगर हम ऐसे देखें तो और ऐसे देखें तो इसका जो डायमीटर है, इसका इस कंडीशन में जो डायमीटर ऑफ सर्किल है, डायमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर, इज इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 6 सेंटीमीटर आ जाता है। वहीं से r अगर हमें निकालना हो तो 6/2 डेट इज 3 सेंटीमीटर। 6/2 डेट इज 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्किल निकालना है हमें, तो सर्किल का एरिया तो भैया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, पाई के फॉर्म में आंसर दे रखा है। तो 6 6 पाई, इसका आंसर कितना आ गया? 36 पाई। अपने आप में इजी क्वेश्चन था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब बेटा पहले कैच करेंगे, क्वाड्रेंट मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 90 है। थीटा इज इक्वल्स टू 90 है, क्वाड्रेंट मतलब 360 का बाई 4 और कितना होता है? 90 होता है। ठीक, और सर्किल की रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। सीबीएसई 2023 स्टैंडर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। सीबीएसई 2023 स्टैंडर्ड वाला जो फॉर्मेट होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो बेटा सीधा से निकल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब एक सेक्टर की बात कर रहे हो आप इस टाइप से। ये है, ये है, तो ये पूरा एक सेक्टर बन गया आपका इस टाइप से। ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ गया? थीटा, थीटा कितना दे रखा है? 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 22 इंटू 7 और 7 इंटू 7, 7 से 7 खत्म, 1/4 होता है ये। ठीक, 2 1 1 और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ठीक, 77 अपॉन में 2, 77 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज 7/20, if the area of sector of a circle is 720 of the area of circle, area of sector, एरिया ऑफ सेक्टर 720 टाइम्स है किसके? एरिया ऑफ सर्किल के। ठीक है, देन एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू, मतलब थीटा निकालना है। ठीक है, उसने क्या बोला है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्किल, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्किल। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर्किल मतलब पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है बच्चों? रेडियस तो दे नहीं रखी, जरूरत भी नहीं है, कट जाएगी, क्योंकि उसी सेक्टर की बात हो रही है जिसका वो उसी सर्किल की बात हो रही है जिसका सेक्टर है। तो रेडियस तो सेम होगी, और रेडियस हमने उड़ा दी, पाई हमने उड़ा दिया। ठीक है, बोले सब उड़ा ही दोगे, बचेगा क्या? बचेगा क्या? 720 टाइम्स है, 7/20 है भैया, ये तो छोड़ ही रहे हो आप। 7/20 है। ठीक है, तो पाई खत्म, आर स्क्वायर खत्म, 360 को इधर और ले जाएंगे और थीटा की वैल्यू आ गई। तो थीटा इज इक्वल टू 360 इधर लिख दिया हमने, 7 इंटू 20, 360, 0,
18 ठीक है, 7 into 18, 7 into 18 ठीक। और आंसर कितना आ गया इसका 126। आंसर कितना आ गया बच्चों 126। ठीक है 126 डिग्री। ओके अच्छा क्वेश्चन था। और बेटा सीबीएस पिछले साल 24 में स्टैंडर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In a given figure, two concentric circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter have their center O। ठीक है O सेंटर है, बड़ी वाली तो 5 सेंटीमीटर है। अच्छा ये वाला तुम काम नहीं करेगा। ओके ठीक है और छोटी वाली कितनी है 3 है। ठीक है भाई ओ ए बी, ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ आउटर सर्किल मेकिंग कितना थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक एट द सेंटर बाय ओ सी डी, ओ सी डी ये सी होगा भैया, ये सी और डी। ठीक है समझ रहे हो ये सी और डी। वाइल ओ सी डी इज अ सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्किल। ठीक है अब थीटा तो दोनों पे सेम बनेगा कितना 60 डिग्री का। थीटा क्या बन रहा है सेम बन रहा है 60 डिग्री एट द सेंटर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब के इसमें इसका एरिया बताना है बच्चों। तो बड़े वाले के सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दो, बड़े वाले सेक्टर में से आप छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दो क्योंकि बड़ा वाला सेक्टर तो इस टाइप से है। ठीक है छोटा वाला सेक्टर इस टाइप से है तो इस बड़े वाले में से जब आप इसे माइनस कर दोगे तो सिर्फ आपका ये शेडेड एरिया बचेगा। ठीक है तो क्या पूछा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा बेटा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा ओ सी डी। ठीक है तो बेटा सेक्टर क्या है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर डैश का स्क्वायर। क्यों क्योंकि बेटा छोटी वाली 3 सेंटीमीटर है बड़े वाली 5 सेंटीमीटर। यहाँ सिर्फ अंतर किसका है रेडियस का है। तो जबरदस्ती कैलकुलेशन को क्यों बढ़ावा देंगे इसे क्या कर लेंगे बच्चों हम बाहर निकाल लेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। तो आर स्क्वायर कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 60 कितना आया 60 अपॉन में 360 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 25 माइनस 9, 25 माइनस 9। ठीक है तो 0 0 6 और ये 3 11। ठीक है ओके तो अभी रुक जाओ जरा 11 अपॉन 3 into 7 इधर से कितना बचेगा 16 बचेगा। इधर से कितना बचा 16 बचा। अच्छा पाई की वैल्यू लगानी ही नहीं है, पाई की वैल्यू तो बच्चों लगानी ही नहीं है। और भी बढ़िया मामला हो गया ये तो 60 अपॉन में 360 इंटू पाई और इंटू 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16। ठीक 0 से 0 खत्म 6 और ये कितना आया 4 और ये कितना आया 4 नहीं 8 और ये कितना आया बच्चों 3। ठीक है ओके ओके तो इसका जो आंसर आ गया वो 8 पाई अपॉन 3। क्या है कुछ उसमें बी ऑप्शन है आपका 8 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द इफ द लेंथ ऑफ कोड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक है मतलब के जो आपकी कॉर्ड है कॉर्ड और डायमीटर में क्या अंतर होता है बच्चों रिमाइंड करवा देता हूं। डायमीटर जो होता है सेंटर से पास होता है ठीक है और दो एंड्स को सर्किल के मिला रहा होता है और कॉर्ड जो है
सेंटर से पास ना हो, बस सर्किल के दो एंड्स को मिला रही है, वो कॉर्ड है। और सेंटर से पास हो गई तो वही कॉर्ड डायमीटर बन जाएगी। ठीक है। देन एंगल सब्टेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो ये रेडियस है, अगर कोड मैंने आर मान ली, रेडियस मैंने आर मान ली, तो कोड भी आर है और ये भी रेडियस है। ठीक है। मतलब के तीनों साइडें बराबर हैं। क्वेश्चन यही हो गया। तीनों साइडें किस ट्रायंगल की बराबर होती हैं? तीनों साइडें किस ट्रायंगल की बराबर होती हैं? बोले भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल की। किसकी होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल भी फिर बराबर होते हैं। कितने होते हैं? 60। तो कितना एंगल बना सेंटर पर? 60 एंगल बना। यही खत्म, ये ऑप्शन। कितना एंगल बना? 60 डिग्री। ठीक है। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस धुरंधर सीरीज। कल मिलेंगे 01 के साथ, मिले थे आज, कल मिलेंगे 02 के साथ। ठीक। इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज 36 सेंटीमीटर। ठीक है। 36 सेंटीमीटर। और एरिया कितना दे रखा है सेक्टर का? एरिया दे रखा है बच्चों 54 पाई। ठीक। देन द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क। ओ हो, ऐसा क्वेश्चन हमने शायद वीडियो शुरुआत में देखा था। ठीक। और थीटा नहीं दे रखा भाई, थीटा मिसिंग है। थीटा का मामला मिसिंग है। सिर्फ 36 ये दे रखी है और इसका पूरा का एरिया दे रखा है। ठीक है। थीटा निकालेंगे और फिर पेरीमीटर वाले फॉर्मूले में लगाएंगे। थीटा कैसे निकालेंगे? टिप मिल गई। थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई में है मामला तो पाई में छोड़ देंगे। आर स्क्वायर मतलब 36 इंटू 36। ओके। 54 पर बहुत समझदार होते हैं सीबीएसई वाले। आई बात समझ में? कैलकुलेशन इजी देते हैं। तुम बना लेते हो कॉम्प्लिकेटेड। देखो पाई से पाई खत्म, और यहाँ 36 ही दिया है इन्होंने। 10 खत्म, एक बार 36। ठीक है। तो कितना बचा बच्चों यहाँ पे? थीटा अपॉन 10 इंटू 36 और 54। अभी और देखो कितने बढ़िया हैं ये। 54 इंटू 10 अपॉन में 36। 18 टू सा 36 और 18 थ्री सा 54। 2 5 जा। ठीक है। कितना एंगल आया? 15 डिग्री का एंगल आया। कितने का एंगल आया बच्चों? 15 डिग्री का एंगल आया। बताओ है कहीं कैलकुलेशन? अभी बाहर ही बना लेते हैं इसे तुम। ठीक। तो थीटा कितना आ गया? 15 डिग्री आ गया। तो लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क पूछा है। तो लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क, लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क पूछा है। बता दो इसकी आर्क की पूछी है लेंथ कितनी है। तो बेटा थीटा अपॉन में 360 लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क, लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है। थीटा अपॉन 360 इंटू पूरे का पाई 2 पाई आर। तो थीटा कितना दे रखा है? 15 360। आंसर पाई में। अरे बहुत बढ़िया, आंसर भी पाई में दे रखा, पाई तो लगाना ही नहीं है। ठीक है। ये वाली बात अच्छी कर देते हैं जिसमें आंसर पाई में होता है। और कितना दे रखा? 36। शुम खत्म। 10 दो पंजे, 5 तिया, कितना आ गया? 3 पाई आ गया, या कुछ और है? 3 पाई आंसर है। 3 पाई, 3 पाई आंसर। 3 पाई क्या है इसका? आंसर है बच्चों। ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर ही है, PYQ है या फिर SQP होगा। ये जो आपको धुरंधर सीरीज मिलेगी बच्चों, वो आपकी PYQs, SQP मतलब सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई लॉन्च करता है, वो आज का भी हो सकता है, पिछले साल का भी क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है। और जो भी सीबीएसई का पैटर्न देके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो धुरंधर सीरीज वाकई में धुरंधर सीरीज है, इसे मिस मत करिएगा। और जो भी चैनल पर नए हो उसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो रोज आएगी। ठीक है। ओके ब्रो, थैंक यू।